अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वाला अफरोज सर्स ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। घर के कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज से हम रेगुलर वीडियोज़ पोस्ट करेंगे और चाहे वो 10th हो या 11th हो या 12th हो, मैं रोज़ के रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ यहाँ से इंशाल्लाह। और रही बात, हमने जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने जहाँ तक पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, उसके आगे से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खसूसियात। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम देखेंगे लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल के लैबोरेटरी टेस्ट यानी तजुर्बेगाती जांच के बारे में। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है लिटमस टेस्ट के बारे में। लिटमस टेस्ट यानी लिटमस जांच। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है लिटमस क्या होता है। लिटमस ये एक तरह का कागज़ होता है, ठीक है। और इस कागज़ के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक नेचर को मालूम कर सकते हैं। तो लिटमस कागज़ जो एसिड और बेस की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये लिटमस जो नाम पड़ा, एक दरख्त लिचन जिसका नाम है, उसके नाम से इसको नाम दिया गया है लिटमस, क्योंकि उसी दरख्त से ये कागज़ को बनाया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के लिटमस कागज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिक या बेसिक नेचर को हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर किसी कंपाउंड के एक्वेस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर किसी कंपाउंड के एक्वेस सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल की नेचर क्या होती है, एसिडिक होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैन बी टेस्टेड विथ लिटमस पेपर। वाटर सोल्यूबल जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं यानी पानी में हलशुदा अल्कोहल और फिनॉल की जांच हम लिटमस पेपर के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, यानी कि जो अल्कोहल का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है, आबी महलूल होता है, वो लिटमस के लिए न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर हम अल्कोहल के एक्वेस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डुबोते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों को भी, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, मींस वो मुतदिल नौइयत के होते हैं। लिटमस कागज़ पर उसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फिनॉल का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है, फिनॉल का जो आबी महलूल होता है, उसके अंदर अगर हम लिटमस पेपर को डुबोते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फिनॉल के आबी महलूल में। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि फ़िनॉल नेचर में एसिडिक होते हैं, यानी तेज़ाबी नौइयत के होते हैं, ठीक है। 10 फिनॉल्स है एसिडिक कैरेक्टर, और इस तरह से फ़िनॉल ये तेज़ाबी नौइयत रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि अल्कोहल के आबी महलूल में लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, यानी कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसीलिए अल्कोहल का आबी महलूल न्यूट्रल होता है। फिर हमने देखे फिनॉल में लिटमस पेपर को डुबो कर देखते हैं, ब्लू लिटमस को डुबो कर देखते हैं तो वह रेड में कन्वर्ट होता है। यानी इससे ये पता चलता है कि फ़िनॉल नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी कि फ़िनॉल एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ओके। इस तरह से हमने ये पॉइंट देखा। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिएक्शन विद बेसिस।
यानी कि असास के साथ अमल, असास के साथ तामुल। अब हम देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल बेस के साथ किस तरह से अमल करते हैं। पहले के प्रीवियस पॉइंट में या प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं जबकि फिनॉल वीक एसिडिक नेचर रखते हैं। उसी बिना पर अब हम देखेंगे कि ये बेसिस के साथ किस तरह से अमल करते हैं अल्कोहल और फिनॉल। फिनॉल्स आर वेरी वीक एसिड इन नेचर। जैसे कि हमने देखे फिनॉल नेचर में बहुत ही कमज़ोर तेज़ाब होते हैं, वीक एसिड होते हैं। फिनॉल्स कैनॉट रिएक्ट विथ NaHCO3। फिनॉल ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमल नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते हैं आगे बताऊंगा आपको। बट रिएक्ट विथ NaOH, लेकिन फिनॉल ये NaOH के साथ अमल करते हैं, तामुल करते हैं। तो फिनॉल वीक एसिडिक नेचर का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी वीक बेसिक नेचर का होता है, जबकि NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस के साथ आसानी से अमल नहीं करता है। यही वजह है कि NaCO3 वीक एसिड फिनॉल के साथ अमल नहीं करता है, लेकिन फिनॉल वीक एसिड फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ अमल करता है और क्या तैयार करता है। फिनॉल डिजॉल्व इन एक्वियस NaOH बाय फॉर्मिंग वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल ये एक्वियस NaOH के साथ अमल करके उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें हल हो जाता है और वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड तैयार करता है, यानी पानी में हल पजीर सोडियम फिनॉक्साइड तैयार करता है। एंड आर रीजेनरेटेड ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl। और जब सोडियम फिनॉक्साइड का अमल HCl के साथ किया जाता है, तेज़ाब HCl के साथ अमल कराया जाता है, किसका, सोडियम फिनॉक्साइड का, तो फिनॉल दोबारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। AR बॉन्ड OH फिनॉल, फिनॉल को हम जनरली AR बॉन्ड OH से ज़ाहिर करते हैं। फिनॉल प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, आबी सोडियम बाइकार्बोनेट, नो रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरह ArOH फिनॉल प्लस NaOH एक्वियस, आबी NaOH के साथ फिनॉल का अमल करते हैं तो हमको मिलता है AR बॉन्ड O बॉन्ड Na। इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड AR बॉन्ड O बॉन्ड Na। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहेगा, सोडियम पर प्लस चार्ज रहेगा, इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है। तो ये मिला सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl, सोडियम फिनॉक्साइड का HCl के साथ अमल कराने पर हमको दोबारा से क्या मिल जाता है, AR बॉन्ड OH यानी फिनॉल। तो ये जो फिनॉल के साथ हम रिएक्शन कर रहे थे, दोबारा से फिर क्या मिल गया हमको, ArOH फिनॉल प्लस NaCl। तो इस तरह से फिनॉल रीजनरेट हो जाता है, दोबारा हासिल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखे प्यारे बच्चों कि किस तरह से अल्कोहल और फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। फिनॉल वीक बेस NaCO3 के साथ अमल नहीं करता है, लेकिन वही फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ अमल करके पहले सोडियम फिनॉक्साइड तैयार करता है। सोडियम फिनॉक्साइड का अमल HCl के साथ करने पर फिनॉल दोबारा से तैयार हो जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिनॉल, इससे पहले हमने देखे कि किस तरह वीक एसिड फिनॉल ये वीक बेस NaCO3 के साथ अमल नहीं करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ अमल करता है। उसी तरह अभी हम देखेंगे कि अल्कोहल ये बेस के साथ किस तरह अमल करता है। वैसे तो हमने देखे कि अल्कोहल न्यूट्रल होता है, मुतदिल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्कोहल शो नो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वियस सॉल्यूशन, thus alcohols do not react with either aqueous NaCO3 और aqueous NaOH। जैसे कि हमको मालूम है कि अल्कोहल ये आबी महलूल में कोई भी एसिडिक कैरेक्टर को जाहिर नहीं करता है, नहीं दिखाता है। इसीलिए अल्कोहल ये ना तो एक्वियस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और ना ही एक्वियस NaOH यानी कि आबी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमल करता है। यानी अल्कोहल दोनों के साथ भी अमल नहीं करता है, NaCO3 और NaOH के साथ आबी महलूल की हालत में। ठीक है,
very weak acidic characters of alcohol is revealed in the reaction with active metals when alcohols are treated with very strong base like alkali metals Na और K, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यानी अल्कोहल ये बहुत ही कमज़ोर या बहुत ही कम तेज़ाबी खसूसियात को ज़ाहिर करता है, दिखाता है। कब दिखाता है? इन द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, जब अल्कोहल का अमल बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा सरगर्म धातें जैसे कि अल्कली मेटल्स सोडियम और पोटेशियम के साथ किया जाता है। यानी जब हम अल्कोहल का अमल बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम या पोटेशियम के साथ करते हैं तो अल्कोहल इनके साथ अमल करके वीक एसिडिक कैरेक्टर को जाहिर करता है, दिखाता है। ठीक है, दे रिएक्ट टू गिव सोडियम और पोटेशियम अल्कोऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जब अल्कोहल का अमल एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम या पोटेशियम के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के अखराज के साथ, हाइड्रोजन गैस वहाँ से खारिज होती है और हाइड्रोजन गैस के अखराज के साथ हमको सोडियम अल्कोऑक्साइड, अगर सोडियम के साथ अमल करते हैं अल्कोहल का तो सोडियम अल्कोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होगी, या अगर पोटेशियम के साथ अमल करते हैं तो पोटेशियम अल्कोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं, अगर हम सोडियम धात के साथ अमल करते हैं अल्कोहल का ROH प्लस Na, अल्कोहल का अमल एक्टिव मेटल सोडियम के साथ किया जाता है तो यहाँ से ये जो H है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? Na आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन H2 गैस की शक्ल में खारिज हो जाएगा और H की जगह जब सोडियम आ जाएगा तो हमें मिलेगा R बॉन्ड O बॉन्ड Na, RONA, इसे कहा जाता है सोडियम अल्कोऑक्साइड। अब बैलेंस करें यहाँ पर, चूँकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर RO को अल्कोऑक्साइड कहा जाता है तो ये 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। RO अल्कोऑक्साइड 2 हो गए, सोडियम धात 2 हो गए, इसलिए यहाँ सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। हमने सेकंड पॉइंट देखे अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि अल्कोहल और फिनॉल बेस के साथ किस तरह से अमल करते हैं। ओके, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं, खुदा हाफिज़।